गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू मेहता ऑनलाइन क्लासेज। प्रीवियस लेक्चर्स में अपन ने बात की थी डीएनए डैमेज के बारे में कि किस तरह से डीएनए डैमेज होता है, यानी जो अपना डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है उसके अंदर जो डैमेज होता है यानी किस तरह से डैमेज होता है। यानी एक बात करें सिंगल स्ट्रैंड डैमेज, डबल स्ट्रैंड डैमेज, एल्काइलेटिंग डैमेज, यूवी रेडिएशन से डैमेज, एक्सरे रेडिएशन से डैमेज, बहुत टाइप का क्या होता है डैमेज देखने को मिलता है। किसके अंदर बात करें अपन, डीएनए के अंदर। अब वो डैमेज हो गया, अब उस डैमेज को किस तरह से रिपेयर किया जाएगा और वो कहलाएगा अपना डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म्स। वो क्या कहलाएंगी अपनी डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म्स। लास्ट लेक्चर्स में अपन ने डैमेज कंप्लीटली पूरा पढ़ लिया था। अब उस डैमेज को किस तरह से रिपेयर किया जाए, अपन ने पढ़ा था डैमेज रेप्लिकेशन के टाइम पे भी हो सकता है, सिंगल स्ट्रैंड में भी हो सकता है, डबल स्ट्रैंड में भी हो सकता है। ठीक है, तो वो अपन ने डैमेज कंप्लीटली पढ़ लिया था। ठीक है, नेक्स्ट आज अपन बात करेंगे डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म्स कि किस तरह से डीएनए को क्या किया जाएगा, रिपेयर किया जाएगा। देखो रिपेयर मैकेनिज्म्स होती है, उसके अंदर बहुत टाइप से डीएनए को क्या किया जाता है, रिपेयर किया जाता है, जिसमें मेनली जो रिपेयर मैकेनिज्म्स है, डीएनए की जो मेनली जो रिपेयर मैकेनिज्म्स है उसको डायरेक्ट एंजाइम यानी 3 टाइप से डिवाइड किया गया है, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। 3 टाइप से क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। उन 3 टाइप्स में देखोगे तो सबसे फर्स्ट है डायरेक्ट एंजाइमेटिक रिपेयर डैमेज रिन्यूअल, यानी इसको कह सकते हैं डायरेक्ट रिन्यूअल या रिवर्सल, डायरेक्ट रिवर्सल, यानी इसको या डायरेक्ट रिपेयर मैकेनिज्म भी कह सकते हैं। इसको क्या कह सकते हैं अपन, डायरेक्ट रिपेयर मैकेनिज्म भी कह सकते हैं, डायरेक्ट रिपेयर मैकेनिज्म भी कह सकते हैं। डायरेक्ट रिपेयर मैकेनिज्म भी कह सकते हैं। तो डायरेक्ट रिपेयर मैकेनिज्म क्या होगा कि डीएनए का जो डबल स्ट्रैंड या सिंगल स्ट्रैंड जो ब्रेक था, यानी डीएनए में जो डैमेज था, यानी बेस का सीक्वेंस का डैमेज था, उसके अंदर थायमिन डायमर का फॉर्मेशन हो गया था, बहुत सा जो डीएनए का डैमेज था उसको डायरेक्टली क्या किया जाएगा, डैमेज को रिपेयर किया जाएगा। उसमें किसी भी टाइप का जैसे एंजाइम्स तो इन्वॉल्व होंगे, लेकिन उसको काटना और जैसे मतलब डीएनए को ज़्यादा कट करना और कम कट करना, वो काटना छाटना इसमें नहीं होगा। इसमें ओनली इसको डायरेक्ट रिपेयर किया जाएगा। इसमें 2 प्रोसेस को अपने डिटेल से पढ़ेंगे। फोटो रिएक्टिवेशन, फोटो रिएक्टिवेशन में नाम में ही देखो, फोटो मतलब जैसे लाइट, रिएक्टिवेशन मतलब जो लाइट की प्रेजेंस में क्या हो, रिएक्ट या एक्टिव हो। ठीक है, तो वो क्या लाएगा, फोटो रिएक्टिवेशन। इसमें एक एंजाइम्स की बात करेंगे अपन, फोटोलाइज एंजाइम्स की बात करेंगे। वो एंजाइम्स जो विजुअल लाइट होती है उसकी ब्लू लाइट को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, और एब्जॉर्ब करने के बाद में क्या होता है, एक्टिव होता है। सेकेंड की बात करेंगे तो रिमूवल ऑफ मिथाइल ग्रुप, यानी कई बार देखो अपने एल्काइलेशन पढ़ा था डीएनए डैमेज में, एल्काइलेशन या मिथाइलेशन। ठीक है, जिसमें जो ग्वानिन था, ग्वानिन के ऊपर जो एल्किल ग्रुप था या फिर मिथाइल ग्रुप क्या था, ऐड हुआ था, और उसको क्या किया जाएगा, रिमूव किया जाएगा। एक स्पेसिफिक एंजाइम्स के द्वारा इसको रिमूव किया जाता है, उसको कहेंगे मिथाइल ट्रांसफेरेंस एंजाइम्स। दूसरा अपन देखें तो सिंगल स्ट्रैंड डैमेज रिपेयर, यानी फर्स्ट तो डायरेक्ट एंजाइमेटिक रिपेयर और डैमेज रिवर्सल, यहाँ इसको कह सकते हैं डायरेक्ट रिपेयर मैकेनिज्म्स। दूसरा है सिंगल स्ट्रैंड डैमेज रिपेयर, इसको कह सकते हैं अपन, दूसरा इसका नाम कह सकते हैं एक्सेशन रिपेयर मैकेनिज्म, एक्सेशन रिपेयर मैकेनिज्म। ठीक है, दूसरा इसको कहेंगे अपन सिंगल स्ट्रैंड डैमेज रिपेयर, यानी अपन ने डैमेज की बात की थी कि डीएनए के अंदर डैमेज सिंगल स्ट्रैंड में भी हो सकता है और डबल स्ट्रैंड में भी हो सकता है। तो सिंगल स्ट्रैंड के अगर डीएनए के अंदर डैमेज है तो उसको रिपेयर किया जाएगा किसके द्वारा, या तो एक्सेशन रिपेयर मैकेनिज्म के द्वारा, या फिर उसको कह सकते हैं सिंगल स्ट्रैंड डैमेज रिपेयर के द्वारा। इसमें 3 प्रोसेस होती हैं, बेस एक्सेशन रिपेयर मैकेनिज्म,
दूसरी न्यूक्लियोटाइड एक्सेशन रिपेयर मैकेनिज्म, तीसरी मिसमैच रिपेयर मैकेनिज्म। इस तीनों का जैसे शॉर्ट में बात करें तो फर्स्ट वाली को कहेंगे BER, बेस एक्सेशन रिपेयर मैकेनिज्म, दूसरी NER, न्यूक्लियोटाइड एक्सेशन रिपेयर मैकेनिज्म, तीसरी MER, मिसमैच, या सॉरी MER नहीं कहेंगे इसको, मिसमैच रिपेयर मैकेनिज्म, MMR, मिसमैच रिपेयर मैकेनिज्म। तो ये तीनों को इनको डिटेल से पढ़ेंगे। नेक्स्ट अपन बात करें डबल स्ट्रैंड डैमेज। डबल स्ट्रैंड डैमेज में क्या होगा कि जो जैसे मतलब मेन तो दो यही है कि एंजाइमेटिक और सिंगल स्ट्रैंड, लेकिन डबल स्ट्रैंड जो डीएनए भी कई बार क्या हो जाता है, डैमेज हो जाता है, उसको भी क्या किया जाता है, ठीक किया जाता है। तो उसके अंदर डिटेल से पढ़ेंगे अपन होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन एंड नॉन होमोलोगस एंड जॉइनिंग NHEJ, नॉन होमोलोगस एंड जॉइनिंग, और SOS रेस्पॉन्स यानी सेव आवर सोल, यानी अपने आप को किस तरह से बचाया जाएगा। तो ये तीन किसके अंदर आते हैं, डबल स्ट्रैंड डीएनए डैमेज के अंदर आते हैं। तो सबसे पहले देखो होमोलोगस की बात करें तो होमोलोगस में क्या होता है, जब माइटोसिस होता है या जब मियोसिस होता है, मियोसिस की बात करें तो जब सेल डिवीजन की बात करें तो सेल डिवीजन की बात करें तो उसके अंदर एक फेज होती है, उसके अंदर क्रॉसिंग ओवर होता है। उस फेज के अंदर क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर होता है, और वहां पर अपन कहेंगे तो वो क्या होगा, क्रॉसिंग ओवर होना ही होमोलोगस क्या होता है, यानी क्रॉसिंग ओवर होना रिकॉम्बिनेशन कहलाता है। होमोलोगस मतलब सेम जो क्रोमोसोम्स होते हैं उनके अंदर रिकॉम्बिनेशन होना होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन कहलाएगा। नेक्स्ट है नॉन होमोलोगस एंड जॉइनिंग। अगर कोई नॉन होमोलोगस है तो उनके एंड को क्या कर दिया जाएगा, आपस में जोड़ दिया जाएगा। तो इस तरह से अपन क्या पढ़ेंगे, डीएनए रिपेयर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अब बात करें अपन डीएनए रिपेयर के बारे में तो सबसे पहला जो रिपेयर मैकेनिज्म आती है डायरेक्ट एंजाइमेटिक रिपेयर। सबसे पहली जो आती है रिपेयर मैकेनिज्म वो क्या होगी, डायरेक्ट एंजाइमेटिक रिपेयर। और इसमें सबसे पहला जो फेज आता है वो होता है, या पहला जो पॉइंट आएगा इसके अंदर, दो टाइप से अपन डायरेक्ट रिपेयर मैकेनिज्म्स को कर सकते हैं। पहला फोटो रिएक्टिवेशन, दूसरा बाई मिथाइल ट्रांसफरेज। ठीक है, यानी मिथाइल ग्रुप को रिमूव करना। इसके बारे में देखें तो फोटो रिएक्टिवेशन क्या होता है, इट इज ए एंजाइमेटिक क्लीवेज ऑफ थायमिन डाइमर एक्टिवेटेड बाय विजिबल लाइट, इट इज ओनली प्रेजेंट इन प्रोकैरियोट्स। यानी ये किसके अंदर प्रेजेंट होता है, प्रोकैरियोट्स के अंदर प्रेजेंट होता है। और क्या है ये एंजाइमेटिक क्लीवेज। क्लीवेज का मतलब क्या होता है, यहाँ पर ब्रेक करना। एंजाइमेटिक क्लीवेज यानी एंजाइम्स के द्वारा उस चीज को क्या करना, ब्रेक करना। और ब्रेक किसका कर रहे हैं, ऑफ थायमिन डाइमर। थायमिन डाइमर्स के बारे में अपन ने बात की थी कि जैसे ये कोई डीएनए है, इस डीएनए के अंदर यहाँ पर थायमिन है, यहाँ पर थायमिन है, यहाँ पर थायमिन है, यहाँ पर थायमिन है, और यहाँ पर एडेनिन है, यहाँ पर एडेनिन है। अब यहां पर देखोगे तो यहां पर एडेनिन थायमिन के साथ जुड़ना चाहिए, लेकिन यहां पर थायमिन आपस में क्या कर लेते हैं, बॉन्ड बना लेते हैं और एक किसका, डाइमर का फॉर्मेशन कर लेते हैं। डाइमर का फॉर्मेशन कर लेते हैं, इसको कहेंगे थायमिन डाइमर। क्या कहेंगे इसको, थायमिन डाइमर। और यहाँ पर ये थायमिन डाइमर को क्या करता है, क्लीवेज करता है, ब्रेक करता है। और किसकी प्रेजेंस में, एक्टिवेटेड बाय विजिबल लाइट। और विजिबल लाइट में भी देखें तो विजिबल लाइट में भी ओनली कौन सी लाइट के द्वारा, ब्लू लाइट के द्वारा। कौन सी लाइट के द्वारा, ब्लू लाइट के द्वारा। ठीक है, तो ब्लू लाइट के द्वारा क्या होता है, ये एक्टिव होता है। इसकी मैकेनिज्म्स की बात करें तो मैकेनिज्म्स में पहले अपन इसकी मैकेनिज्म्स को बाद में देखेंगे, पहले इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं कि किस तरह से ये क्या करता है, एक्टिव करता है, मतलब किस तरह से ये अपना फंक्शन करता है।
यहां पर देखोगे तो ये कोई डबल स्ट्रैंड डीएनए है, ये क्या है, कोई डबल स्ट्रैंड डीएनए है। यहां पर थाइमिन है, यहां पर भी थाइमिन है, यहां पर एडेनिन है, यहां पर एडेनिन है, बाकी यहां पर अदर न्यूक्लियोटाइड है। ठीक है, अब यहां पर क्या हो रहा है कि रेडिएशन आ रही है, कौन सी रेडिएशन, यूवी रेडिएशन, और यूवी रेडिएशन के कारण ये डीएनए क्या हो जाता है, डैमेज हो जाता है। यहां पर इन दोनों के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। कोवेलेंट बॉन्ड का क्या हो जाता है, फॉर्मेशन हो जाता है। यानी यूवी लाइट की प्रेजेंस में क्या हुआ कि यहां से यूवी लाइट आई, यूवी लाइट जब जैसे ही डीएनए पे पड़ी, डीएनए में जो थाइमिन था उस वहां पर क्या हो जाता है, वहां पर क्या हो जाता है, थाइमिन के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बन जाता है, और इस कंडीशन को कहते हैं अपन थाइमिन, इसे कहते हैं अपन थाइमिन डाइमर। क्या कहते हैं, इस कंडीशन को कहेंगे अपन थाइमिन डाइमर। और थाइमिन डाइमर के बाद में देखो, अब थाइमिन डाइमर बन गया। अब इस थाइमिन डाइमर को किस तरह से रिमूव किया जाए, और उस प्रोसेस को अपन कहेंगे क्या, फोटो रिएक्टिवेशन। फोटो रिएक्टिवेशन, फोटो रिएक्टिवेशन मतलब जो फोटो मतलब लाइट की प्रेजेंस में क्या हो, एक्टिव हो। यानी ये क्या है, लाइट डिपेंडेंट प्रोसेस। ये क्या है, लाइट डिपेंडेंट प्रोसेस है। ठीक है, फर्स्ट अपन ने देखा कि थाइमिन डाइमर का फॉर्मेशन बन गया यूवी रेडिएशन के कारण। ठीक है, अब फोटो रिएक्टिवेशन की प्रोसेस के द्वारा इसको क्या किया जाएगा, थाइमिन डाइमर को ब्रेक किया जाएगा, और थाइमिन डिपेंडेंट प्रोसेस कहलाती है फोटो रिएक्टिवेशन। और इसके अंदर एक स्पेसिफिक एंजाइम्स रेस्पॉन्सिबल होता है। कोई सा भी एंजाइम्स का जैसे किसी भी तरह से डायग्राम बना लो, ये क्या है, एंजाइम है। इस एंजाइम का नाम होता है फोटोलाइज। क्या होता है इस एंजाइम का नाम, फोटोलाइज। फोटोलाइज, फोटोलाइज, इस एंजाइम को कहते हैं फोटोलाइज। और इस एंजाइम्स का जैसे बात करें, इस एंजाइम के पास क्या होता है, एक तो होता है एफएडी, इसके पास क्या होता है, एक तो होता है एफएडी, एक इसके पास कोफैक्टर होता है, एक इसके पास क्या होता है, कोफैक्टर होता है, और उस कोफैक्टर को कहते हैं अपन फोलेट। उस कोफैक्टर को क्या कहते हैं अपन, फोलेट कहते हैं। और ये कोफैक्टर होता है, यही क्या करता है, लाइट को एब्जॉर्ब करता है। लाइट को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। समझ में आया, यहां पर लाइट को एब्जॉर्ब करता है। अब यहां पर देखें तो अपने पास थाइमिन डाइमर है, ठीक है, और थाइमिन डाइमर के पास में देखो तो थाइमिन डाइमर है और अपने पास एक एंजाइम्स है। अब ये एंजाइम किस तरह से इस थाइमिन डाइमर का क्या करता है, ब्रेक करता है। यहां पर देखिए तो यहां पर फोटोलाइज एंजाइम हो गया, और यहां पर अपन बात करें कि थाइमिन डाइमर है, और थाइमिन डाइमर ये जैसे यूवी रेडिएशन है, यूवी रेडिएशन के कारण यहां पर थाइमिन डाइमर बना, ये क्या बना, थाइमिन डाइमर बना। ये थाइमिन डाइमर क्या करता है, जब डार्क लाइट यानी विजिबल लाइट होती है तो विजिबल लाइट में यहां पर अब इसको क्या देंगे अपन, फोटोलाइज। फोटोलाइज एंजाइम की प्रेजेंस में क्या होगा, और फोटोलाइज अभी क्या है, इनएक्टिव स्टेज में है। फोटोलाइज कहां पर बाइंड हो गया, थाइमिन डाइमर के ऊपर बाइंड हो गया। अभी ये थाइमिन डाइमर के ऊपर बाइंड तो हो गया, लेकिन ये अभी कौन सी स्टेज में है, इनएक्टिव स्टेज में है। मतलब ये फोटोलाइज क्या रहता है, इनएक्टिव
रहता है और इनएक्टिव रहता है। और ये एक्टिव कब होता है, जब इसको क्या मिलती है, ब्लू लाइट मिलती है। अब जैसे ही इसको विजिबल लाइट मिलेगी, विजिबल लाइट मतलब ब्लू लाइट मिलेगी, इसको क्या मिलेगी, ब्लू लाइट मिलेगी, तो ये क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। और ये क्या करता है, जैसे ही एक्टिव होगा, जैसे ही इसका कौन सा फैक्टर, फोलेट वाला जो लाइट क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। और एब्जॉर्ब करने के बाद में ये क्या करेगा, एक्साइटेड हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, एक्साइटेड हो जाएगा, एक्साइटेड, एक्साइटेड हो जाएगा। एक्साइटेड होने के बाद में, ये एक्साइटेड होने के बाद में क्या करता है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करता है, बहुत सारे क्या करता है, इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करता है। और इनके इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करने के कारण, जैसे यहाँ पर ब्लू लाइट होगी और ब्लू लाइट के बाद में यहाँ पर ये ब्लू लाइट से ये क्या हो गया, फोटोलाइज क्या हो गया, एक्टिव हो गया। एक्टिव होने के बाद में एक्साइटेड हो गया, एक्साइटेड हो गया। एक्साइटेड होने के बाद में ये इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करेगा। इलेक्ट्रॉन किस पे एक्ट करेंगे, एफएडी पे एक्ट करेंगे। और एफएडी किसके ऊपर, FADH2 के ऊपर क्या करता है, इफेक्ट करता है। और FAD के पास ये इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करवा देता है। और ये इलेक्ट्रॉन जो FADH2 है, ये जो यहाँ पर जो थायमिन डाइमर बना हुआ है, यहाँ पर जो थायमिन के बाद में कोवेलेंट बॉन्ड बना हुआ है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से इस कोवेलेंट बॉन्ड को क्या कर देते हैं, ब्रेक कर देते हैं। इस कोवेलेंट बॉन्ड को क्या कर देते हैं, ब्रेक कर देते हैं। तो नॉर्मली अपन बात करें कि फोटो रिएक्टिवेशन में क्या होगा, कि फोटो रिएक्टिवेशन में लाइट की प्रेजेंस में फोटोलाइज एंजाइम्स थायमिन डाइमर को ब्रेक करता है। ठीक है, तो ये समझ में आया। इसकी थ्योरी देखिए अपन, तो थ्योरी में देखो, इसकी थ्योरी देखें कि मैकेनिज्म किस तरह से करता है कि एंजाइम प्रोटियोलाइज कैसा है, एनकोडेड बाय फेरिन PHR जीन, जो किसके द्वारा एनकोड होता है, PHR जीन के द्वारा एनकोड होता है। बाइंड टू पायरामिड डाइमर, अब यहाँ पर बाइंड होता है कहाँ पर, पायरामिड डाइमर। पायरामिड डाइमर्स कौन से होंगे, थायमिन डाइमर। कौन से डाइमर के पास बाइंड होगा, थायमिन डाइमर। विजिबल लाइट शाइन ऑन द सेल, देन FADH एब्जॉर्ब द लाइट एंड रिलीज इलेक्ट्रॉन। और FADH2 क्या करता है, इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है। कब, जब विजिबल लाइट मिलती है। और इलेक्ट्रॉन इंटरेक्ट करते हैं किसके साथ, डाइमर के साथ इंटरेक्ट करते हैं। और देन स्प्लिटिंग ऑफ साइक्लोब्यूटेन रिंग, यानी जो थायमिन के बीच में जो डाइमर बनता है वो साइक्लोब्यूटेन रिंग बनती है। इन डाइमर ड्यू टू इलेक्ट्रॉन इंट्रैक्शन, यानी स्प्लिट हो जाता है, वो क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, टुकड़ों में डिवाइड हो जाता है। कौन, उसके जो कोवेलेंट बॉन्ड है वो स्प्लिट हो जाते हैं और किसके कारण, इलेक्ट्रॉन इंट्रैक्शन के कारण। फाइनली एंजाइम लीव द DNA एंड DNA स्ट्रक्चर रिटर्न टू इट्स प्रायर स्टेज। और वहाँ से एंजाइम्स क्या हो जाता है, निकल जाता है। और जो DNA स्ट्रक्चर्स होती है वो वापस से क्या आ जाती है, अपनी पहले वाली स्टेट में आ जाती है। और इस तरह से क्या होता है, जो फोटो रिएक्शन होता है या फोटो रिएक्टिवेशन होता है, वो प्रोसेस कंप्लीट होती है। एक डायग्राम के अंदर देखिए, तो यहाँ पर देखोगे इस डायग्राम में देखोगे तो यहाँ पर देखो कि यहाँ पर ये क्या है, DNA है। यहाँ पर DNA UV लाइट की प्रेजेंस में यहाँ पर पायरामिड डाइमर का फॉर्मेशन हो जाता है। यहाँ पर थायमिन है, यहाँ पर थायमिन है, थायमिन के बीच में क्या बन जाता है, पायरामिड डाइमर का फॉर्मेशन हो गया। अब देखो यहाँ पर यूवी लाइट की प्रेजेंस में क्या हुआ, डाइमर का फॉर्मेशन हो गया। अब DNA प्रोटोलाइज एंजाइम्स वो डार्क रिएक्शन यानी डार्क लाइट में क्या करता है, फंक्शन करता है। ठीक है, ये डार्क लाइट में फंक्शन करेगा और यहाँ पर क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। कहाँ पर ऐड हो गया, थायमिन डाइमर।
अभी ये ऐड हो गया और ये इनएक्टिव स्टेज में है। कौन से स्टेज में है? इनएक्टिव स्टेज में है। जब इसको विजिबल लाइट मिलेगी, विजिबल लाइट में भी बात करें ब्लू लाइट की, कौन सी लाइट की? ब्लू लाइट की। जब इसको ब्लू लाइट मिल जाती है तो ये क्या हो जाता है? एक्टिव हो जाता है। और एक्टिव होने के बाद में इसके जो FADH2 है वो इलेक्ट्रॉन से क्या करते हैं? थायमिन डाइमर्स को ब्रेक कर देते हैं। और ब्रेक करने के बाद में जो फोटोलाइज एंजाइम है वो यहाँ से क्या हो जाएगा? रिमूव हो जाएगा। और यहाँ पर देखोगे तो वापस से DNA अपना जो ओरिजिनल DNA है उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। तो फोटो रिएक्टिवेशन समझ में आया किस तरह से फोटो रिएक्टिवेशन होता है। ये एक क्या है? डायरेक्ट प्रोसेस है। ठीक है। दूसरा जो डायरेक्ट प्रोसेस है वो उसकी बात करें तो वो भी डायरेक्ट एंजाइमेटिक रिपेयर मैकेनिज्म्स है। इसकी बात करें रिमूवल ऑफ मिथाइल ग्रुप, यानी मिथाइल ग्रुप को क्या करना? रिमूव करना। अब आपको याद होगा कि DNA डैमेज के अंदर अपन ने एल्काइलेशन पढ़ा था। ठीक है। किस तरह से जो एल्किल ग्रुप होता है वो ग्वानिन के ऊपर क्या हो जाता है? ऐड हो जाता है। और मिथाइलेशन की बात करें तो मेथिल ग्रुप किस तरह से ग्वानिन के ऊपर ऐड हो जाता है। अब यहाँ पर रिमूवल ऑफ मिथाइल ग्रुप अनदर एग्जांपल ऑफ डायरेक्ट एंजाइमेटिक रिपेयर, यानी डायरेक्ट रिपेयर का सेकंड एग्जांपल है। ठीक है। और इसमें क्या होता है? मिथाइल ग्रुप रिमूव होता है। इसमें देखें तो यहाँ पर देखो कि एंजाइम ऑक्सीजन 6 मिथाइल ग्वानिन मिथाइल ट्रांसफरेज एनकोडेड बाय द ADA जीन इन E. coli रिकॉग्नाइज O6 मिथाइल ग्वानिन इन डुप्लेक्स DNA, यानी जो जिसकी बात करें कि जो 6 नंबर वाले कार्बन है वहां पर क्या होता है? ग्वानिन के ऊपर क्या होता है? मिथिल ग्रुप ऐड होता है। तो यहाँ पर बात कर रहा है कि एंजाइम कौन सा? मिथाइल ग्वानिन, यानी ओ मिथाइल ग्वानिन मिथाइल ट्रांसफरेज एंजाइम है। और ये एनकोड होता है किससे? ADA जीन से। किसके अंदर? इकोलाइन। ये रिकॉग्नाइज करता है कि कहाँ पर मिथाइल ग्वानिन है, जहाँ पर मतलब ग्वानिन के पास मिथाइल जुड़ा हुआ है। और यहाँ पर जीन कौन सा है? मिथाइल ट्रांसफरेज। फिर मैकेनिज्म्स की बात करें, मैकेनिज्म्स इट देन रिमूव द मिथाइल ग्रुप ट्रांसफरिंग इनटू द अमाइनो एसिड्स ऑफ द एंजाइम। यहाँ से जो मिथाइल ग्रुप है उसको क्या कर देता है? रिमूव कर देता है। द मिथाइलेटेड एंजाइम इज नो लॉन्गर एक्टिव, hence this has been referred to the suicide mechanism for the enzyme। और वो अपना काम करके वहां से क्या हो जाता है? निकल जाता है, यानी अपने आप को सुसाइड कर लेता है। तो किस तरह से मिथाइल डैमेज, एक को डायग्राम दे रखा है यहाँ पर देखो, यहाँ से अच्छे से समझ में आएगा कि यहाँ पर ग्वानिन और साइटोसिन आपस में बॉन्ड बनाते हैं, लेकिन यहाँ पर ग्वानिन के पास क्या आ गया? मेथिल ग्रुप ऐड हो गया, यानी CH3 ग्रुप क्या हो गया? ऐड हो गया। और ये क्या हो गया? मिथाइलेशन के द्वारा मतलब मेथिल ग्रुप ऐड हो गया। अब इस मेथिल ग्रुप के ऐड होने से जो ये DNA है ये अपना क्या हो गया? डैमेज हो गया। और इस DNA को डैमेज को सही करने के लिए अपने को एक एंजाइम की रिक्वायरमेंट होती है। कौन से एंजाइम की? मिथाइल ट्रांसफरेज एंजाइम की। और ये मिथाइल ट्रांसफरेज एंजाइम्स होता है वो क्या करता है? जहाँ पर ग्वानिन है वहाँ पर बाइंड होता है। और वहाँ पर बाइंड होने के बाद में ये जो मेथिल ग्रुप होता है, CH3 ग्रुप होता है, उसको अपने साथ क्या कर लेता है? बाइंड करवा लेता है। और बाइंड करने के बाद में वो वहाँ से क्या हो जाता है? रिलीज हो जाता है। और रिलीज होने के बाद में जहाँ पर ग्वानिन और साइटोसिन थे वो आपस में क्या होते हैं? बॉन्ड के द्वारा, हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा आपस में जुड़ जाते हैं। तो ये दोनों की दोनों जो मैकेनिज्म थी वो डायरेक्ट रिपेयर मैकेनिज्म थी। इसमें किसी भी तरह का बाहर मतलब किसी भी DNA को कट करके उसको जोड़ना, उसको पॉलीमरेज करना, ऐसा कोई भी प्रॉपर्टीज नहीं होती है। इसके अंदर डायरेक्ट DNA को क्या किया जाता है? रिपेयर किया जाता है। ठीक है। DNA को क्या किया जाता है? रिपेयर किया जाता है। अब 3 टाइप से अपने पढ़ा था कि सिंगल स्ट्रैंड ब्रेक, ठीक है, DNA रिपेयर की बात करें तो सिंगल स्ट्रैंड ब्रेक, डबल स्ट्रैंड ब्रेक, और फर्स्ट वाला था कौन सा? डायरेक्ट रिपेयर। अब डायरेक्ट रिपेयर अपन ने कंप्लीट कर लिया। अब बात करते हैं सिंगल स्ट्रैंड डैमेज होता है उसको किस तरह से
ठीक किया जाता है, उसको किस तरह से रिपेयर किया जाएगा। सिंगल स्ट्रैंड ब्रेक की बात करें तो सिंगल स्ट्रैंड ब्रेक के अंदर सबसे पहले अपन देखें, या सिंगल स्ट्रैंड ब्रेक को या डीएनए डैमेज को अपन कह सकते हैं सिंगल स्ट्रैंड ब्रेक, या इसको कह सकते हैं एक्सेशन रिपेयर मैकेनिज्म। यानी एक्सेशन का मतलब क्या होता है, एक्सेशन का मतलब होता है जैसे काटना, छाटना, उसको छाटना, मतलब उसको कट पिट करके उसको क्या करना, ठीक करना। यानी इसके बारे में देखिए तो ए जनरल मैकेनिज्म ऑफ डीएनए रिपेयर, ये डीएनए रिपेयर की क्या है, एक जनरल मैकेनिज्म है। ठीक है, दूसरा देखें, वेरियस एंजाइम आर इन्वॉल्व दैट कैन सेंस डीएनए डैमेज। डीएनए डैमेज को सेंस करने के लिए बहुत से एंजाइम्स क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं, बहुत टाइप के यानी वेरियस टाइप के एंजाइम्स का क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं। नेक्स्ट अपन देखें तो ड्यूरिंग एक्सेशन रिपेयर बेस एंड न्यूक्लियोटाइड आर रिमूव्ड फ्रॉम डैमेज स्ट्रैंड। यानी क्या कह रहा है कि ड्यूरिंग एक्सीजन रिपेयर बेस एंड न्यूक्लियोटाइड आर रिमूव्ड फ्रॉम डैमेज स्ट्रैंड, गैप इज देन पैच्ड यूजिंग कॉम्प्लीमेंट्री विथ द रिमेनिंग स्ट्रैंड। यानी क्या कहना चाह रहा है कि जहां पर डीएनए डैमेज होता है उस डीएनए डैमेज को क्या किया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है, और वहां पर जो गैप होता है उस गैप को उसके कॉम्प्लीमेंट्री जो डीएनए होते हैं उसके बेसिस पे उनको फिल किया जाता है। जैसे देखें कि ये कोई डीएनए है, यहाँ पर लगा हुआ है एडेनिन, यहाँ पर थाइमिन, यहाँ पर साइटोसिन, यहाँ पर ग्वानिन, यहाँ पर एडेनिन, यहाँ पर थाइमिन। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर साइटोसिन, यहाँ पर ग्वानिन, यहाँ पर साइटोसिन, यहाँ पर साइटोसिन हो गया, तो यहाँ पर साइटोसिन हो गया, यहाँ पर सॉरी थाइमिन हो गया, यहाँ पर थाइमिन हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर मान लो यहाँ पर कोई डैमेज आ गया डीएनए के अंदर, कुछ भी डैमेज मान लो, यहाँ पर थाइमिन आ गया, यहाँ पर एडेनिन आ गया, तो यहाँ पर ये वाला स्ट्रैंड क्या है, डैमेज हो गया। इस डैमेज होने के कारण अब इसको यहाँ से क्या किया जाएगा, रिमूव किया जाएगा, इस न्यूक्लियोटाइड को या इस बेस को क्या किया जाएगा, रिमूव किया जाएगा, और इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री जो बेस है उसके अकॉर्डिंग इसको गैप को क्या किया जाएगा, फिल किया जाएगा। तो इस तरह से इसमें एक्सेशन होगा। इसकी बात करें तो एक्सेशन रिपेयर मैकेनिज्म्स को अगर ब्रॉडली कैटेगराइज करें तो 3 टाइप से अपन कैटेगराइज कर सकते हैं। सबसे पहला बेस एक्सेशन रिपेयर मैकेनिज्म, इसको कह सकते हैं अपन BER। ये अपने पीछे भी देखा था कि बेस एक्सेशन रिपेयर मैकेनिज्म मतलब एक सिंगल अगर बेस के अंदर चेंजेस आ रहा है यानी इसको में क्या किया जाएगा, उस बेस को वहां से हटाया जाएगा और बेस को क्या किया जाएगा, रिपेयर किया जाएगा। ठीक है, दूसरा अपन देखें न्यूक्लियोटाइड एक्सेशन रिपेयर, यानी यहां पर ओनली नाइट्रोजनस बेस को क्या किया गया था, रिमूव किया गया था, यहां पर उसके अंदर जो पूरा का पूरा क्या न्यूक्लियोटाइड मतलब उसमें फॉस्फेट भी और पेंटोस शुगर को दोनों को क्या किया जाएगा, ब्रेक किया जाएगा यानी रिमूव किया जाएगा। मिसमैच रिपेयर, जैसे डीएनए पॉलीमरेज के अंदर अगर मिसमैच रिपेयर हो जाए मतलब मिसमैच अगर कहाँ पर डीएनए है उसको रिपेयर किया जाएगा किसके द्वारा, मिसमैच रिपेयर मैकेनिज्म MMR। BER बेस एक्सेशन रिपेयर मैकेनिज्म, NER न्यूक्लियोटाइड एक्सेशन रिपेयर मैकेनिज्म, MMR मतलब मिसमैच रिपेयर मैकेनिज्म। अब इसके बाद में अपन इन तीनों को डिटेल से एक एक को डिस्क्राइब करते हैं। देखो सबसे पहले अपन देखें तो बेस एक्सेशन रिपेयर मैकेनिज्म यानी BER। बेस एक्सेशन रिपेयर मैकेनिज्म में देखें तो BER बेस एक्सेशन रिपेयर मैकेनिज्म बेस फ्रॉम ए न्यूक्लियोटाइड, यानी न्यूक्लियोटाइड से एक बेस को क्या किया जाता है, बेस को न्यूक्लियोटाइड से विथ इन डीएनए के अंदर कैन रिमूव इन सेवरल वे सच, यानी उसको रिमूव किया जाता है रेडिएशंस के द्वारा, बाय स्पॉन्टेनियस हाइड्रोलाइसिस के द्वारा, बाय अटैक एंड ऑक्सीजन फ्री रेडिकल्स के द्वारा, बाय एन एंजाइम्स एंड ग्लाइकोलेज एंजाइम।
यहाँ पर अपन बात करेंगे इस एंजाइम की। ग्लाइकोलेज एंजाइम्स होता है, उसके द्वारा किस तरह से नाइट्रोजन बेस को क्या किया जाएगा, रिमूव किया जाएगा। इट्स रिपेयर डीएनए बेस इज डैमेज बाय एल्काइलेशन के द्वारा भी इसको रिपेयर किया जा सकता है, डीएमिनेशन के द्वारा भी, ऑक्सीडेशन के द्वारा भी, और लॉस्ट बेस यानी एपेस्टेटिक साइट्स के द्वारा भी, एबेसिक साइट के द्वारा भी इसको क्या किया जाता है, रिपेयर किया जा सकता है। यानी यहाँ पर बता रहा है कि जो बेस होता है न्यूक्लियोटाइड से कहाँ पर, डीएनए के अंदर से, उसको रिमूव किया जा सकता है सेवरल टेक्निक्स के द्वारा। पहली टेक्निक है रेडिएशन, स्पॉन्टेनियस, लगातार उसका हाइड्रोलाइसिस करते रहो, बाय एन अटैक ऑक्सीजन फ्री रेडिकल्स का अगर अटैक कर दिया जाए, या फिर स्पेसिफिक एंजाइम्स यानी डीएनए ग्लाइकोलेज के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये मैकेनिज्म दे रखी है। मैकेनिज्म्स को पढ़ने से पहले अपन देखते हैं कि बेस एक्सेशन रिपेयर में होता क्या है एक्चुअल में। ठीक है, बेस एक्सेशन रिपेयर में क्या होता है एक्चुअल में। देखो ये अपना डीएनए है, दिख रहा है, नहीं दिख रहा, वाइट से लेते हैं, ये अपना डीएनए, डबल स्ट्रैंड डीएनए, यहाँ पर 5 प्राइम, यहाँ पर 3 प्राइम, यहाँ पर 3 प्राइम, यहाँ पर 5 प्राइम, ये अपना डबल स्ट्रैंड डीएनए। अब यहाँ पर देखो तो यहाँ पर नाइट्रोजन बेस जुड़े हुए हैं, यहाँ पर भी नाइट्रोजन बेस जुड़े हुए हैं, लेकिन इसके अंदर एक नाइट्रोजन बेस का क्या हो गया, मिसमैच हो गया। यानी देखें तो यहाँ पर ग्वानिन है, ठीक है, और ग्वानिन के साथ में देखें तो ग्वानिन के साथ में कौन बाइंड होता है, ग्वानिन के साथ में देखिए तो ग्वानिन के साथ में क्या बाइंड होता है, साइटोसिन बाइंड होता है। नॉर्मली क्या होता है, साइटोसिन बाइंड होता है। ये अपना डीएनए है, मतलब यहाँ पर डीएनए बना लेते हैं। फिर यहाँ पर देखिए तो इस डीएनए के अंदर क्या आ गया, डैमेज आ गया। ये तो क्या है, नॉर्मल है, ये क्या है, नॉर्मल है। और यहाँ पर क्या हो गया, डीएमिनेशन हो गया। मान लो यहाँ पर क्या हो गया, डीएमिनेशन हो गया, डीएमिनेशन हो गया। डीएमिनेशन हो गया मतलब जो साइटोसिन है उस साइटोसिन से क्या एमिन ग्रुप क्या हो गया, रिलीज हो गया। और एमिन ग्रुप के बाहर निकलने से अपन ने पहले बात की थी कि जब भी साइटोसिन से एमिन ग्रुप बाहर निकलेगा तो क्या बनेगा, यहाँ पर ग्वानिन है और यहाँ पर क्या हो गया, यूरेसिल बन गया। मतलब डीएमिनेशन यानी साइटोसिन किस में कन्वर्ट हो गया, यूरेसिल में कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ पर तुम देखोगे तो यहाँ पर ये क्या आगे हो गया, डीएनए डैमेज हो गया। यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर डीएनए डैमेज आना, यहाँ पर क्या चाहिए था, साइटोसिन आना चाहिए था, लेकिन साइटोसिन से एमीन ग्रुप क्या हो गया, रिमूव हो गया। और रिमूव होने से यहाँ पर क्या, यूरेसिल प्रेजेंट है। अब इस यूरेसिल को यहाँ से क्या करना है, रिमूव करना है। अब रिमूव करने के लिए अभी अपन ने देखा था कि बहुत सी मैकेनिज्म्स होती है रिमूव करने के लिए, ठीक है। अब रिमूव करने के लिए जो सबसे लास्ट में जो अपन ने बात की थी कि जो ग्लाइकोलाइज है, ठीक है, जो रिमूव करने के लिए अपन देखें तो ग्लाइकोलाइज एंजाइम्स की प्रेजेंस में, ग्लाइकोलाइज ये एंजाइम्स क्या करता है, ओनली नाइट्रोजन बेस को क्या करता है, रिमूव करता है। किसको रिमूव करेगा, नाइट्रोजन बेस को, रिमूव नाइट्रोजन बेस। किसको रिमूव करेगा, नाइट्रोजन बेस को क्या करेगा, रिमूव करेगा। और नाइट्रोजन बेस को देखो, नाइट्रोजन बेस को कहां से रिमूव करेगा, यहां पर देखोगे तो अपने को ध्यान हो तो न्यूक्लियोटाइड के अंदर देखे तो नाइट्रोजन बेस किससे जुड़ा होता है, उसके, जैसे देखो यहाँ पर ये क्या है, शुगर है, ये क्या है, शुगर है, और यहाँ पर नाइट्रोजन बेस जुड़ा होता है, और यहाँ पर क्या जुड़ा होता है, फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा होता है। अब यहाँ पर ये तो क्या है, डीएनए की बैकबोन है,
यहाँ पर ये वाला जो स्ट्रक्चर है बैकबोन ये है, यहाँ पर नाइट्रोजन बेस जुड़ा होता है। अब ये नाइट्रोजन बेस को ही यहाँ पर रिमूव कर देता है, ना कि फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड को ब्रेक करेगा। तो यहाँ पर ओनली किसको ब्रेक करता है, ये नाइट्रोजन बेस को क्या करता है, ब्रेक करता है। ठीक है, नाइट्रोजन बेस को क्या करता है, ब्रेक करता है। अब देखो यहाँ पर जब नाइट्रोजन बेस को ब्रेक करेगा तो क्या होगा, ये क्या है था अपना डीएनए 5 प्राइम से 3 प्राइम, यहाँ पर देखिए 3 प्राइम से 5 प्राइम। अब यहाँ पर ये क्या है, अपना डीएनए है। अब इस डीएनए के अंदर यहाँ पर ग्वानिन था और यहाँ पर अब कुछ नहीं है, क्योंकि यहाँ से क्या रिमूव कर दिया, नाइट्रोजन बेस को क्या कर दिया गया, रिमूव कर दिया गया। किसके एंजाइम्स के द्वारा, ग्लाइकोलाइज एंजाइम्स के द्वारा। इस ग्लाइकोलाइज एंजाइम ने क्या किया, यूरेसिल को रिमूव कर दिया। यहाँ पर ग्लाइकोलाइज एंजाइम था, ग्लाइकोलाइज एंजाइम की प्रेजेंस में यूरेसिल यानी नाइट्रोजन बेस को क्या कर दिया, इसने रिमूव कर दिया। लेकिन देखोगे तो अभी डीएनए की जो बैकबोन है वो क्या है, प्रेजेंट है। अब यहाँ पर एक अनदर एंजाइम्स काम में आता है, उसको कहते हैं अपन एपी एंडोन्यूक्लियेज। एक अनदर एंजाइम्स काम में आएगा एपी एंडोन्यूक्लियेज। एपी का मतलब क्या होता है, ए प्यूरिन पायरामिडिन, यानी प्यूरिन भी हो सकता है, पायरामिडिन भी हो सकता है। यानी ए प्यूरिन पायरामिडिन क्या होता है, एंडोन्यूक्लियेज होता है। ये क्या करता है, क्रिएट करता है निक एट एपी साइट। अब तुम्हें ये पता करना है कि यहां पर एपी साइट क्या होती है। यहां पर तुम्हें समझ में आ रहा है कि सबसे पहले नॉर्मल डीएनए था, नॉर्मल डीएनए में डीएमिनेशन हुआ, डीएमिनेशन होने पर साइटोसिन यूरेसिल में कन्वर्ट हो गया। अब यूरेसिल को यहां से रिमूव करना है, ग्लाइकोलाइज एंजाइम्स क्या करता है, नाइट्रोजन बेस को रिमूव करेगा, और रिमूव करने के बाद में जो कंडीशन रहेगी, यानी यहाँ पर नाइट्रोजन बेस रिमूव हो गया तो इसको कहेंगे एपी साइट, यानी एडेनिन प्यूरिन साइट। ठीक है, तो यहाँ पर इसको क्या कहेंगे, एडेनिन प्यूरिन साइट, यानी एपी साइट कहलाएगी। अब एपी साइट पर क्या होगा, एपी एंडोन्यूक्लियस एक निक क्रिएट करेगा, यहाँ पर क्रिएट निक एट एपी साइट। निक मतलब यानी कट लगाएगा, कहाँ पर, एपी साइट के ऊपर। और कट लगाने के बाद में वहां पर ये मान लो ये 5 प्राइम, ये 3 प्राइम, ये 3 प्राइम, ये 5 प्राइम। यहां पर देखोगे तो यहां पर ग्वानिन था, यहां पर क्या था, ग्वानिन था, और ग्वानिन के ऊपर जो वो था, यहां पर ये क्या लगाता है, निक लगाता है। क्या लगाता है, निक लगाता है। और निक लगाने के बाद में यहां पर देखो तो यहां पर एक जो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड है उसको क्या कर दिया, इसने ब्रेक कर दिया। यहां पर मान लो ये क्या है, निक का फॉर्मेशन हो गया, यहां पर ये बाहर निकल गया और यहां पर क्या हो गया, निक लग गया। अब जो ये डीएनए है, ये डीएनए हेलिक्स विथ सिंगल न्यूक्लियोटाइड गैप। जो डीएनए है यानी डीएनए हेलिक्स है, ये डीएनए स्ट्रक्चर्स है, यहां पर क्या हो गया, अब इस स्ट्रक्चर को कहेंगे डीएनए हेलिक्स विथ सिंगल न्यूक्लियोटाइड गैप। एक न्यूक्लियोटाइड का यहां पर गैप है, और यहां पर जो गैप को फिल करेगा वो फिल करेगा डीएनए पॉलीमरेज
फर्स्ट इस गैप को क्या करेगा, फिल करेगा और बाद में इसको लाइगेज एंजाइम के द्वारा इसके जो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड है उसको क्या कर देगा, सील कर देगा। और लास्ट में अपने पास जो डीएनए स्ट्रैंड आ जाएगी वो ये वाली स्ट्रैंड आ जाएगी। यहां पर ग्वानिन था और ग्वानिन के सामने क्या आ जाएगा, साइटोसिन आ जाएगा। ग्वानिन के साथ में क्या आ जाएगा, साइटोसिन आ जाएगा। तो इस तरह से क्या होता है बेस एक्सेशन रिपेयर मैकेनिज्म। यहां पर देखो तो सबसे पहले यहां पर अपन ने बात की थी कि ग्लाइकोलाइज क्या करता है, इस एंजाइम्स के द्वारा इस रिएक्शन को क्या किया जाता है, कंप्लीट किया जाता है। यहां पर देखोगे तो यहां पर क्या है, नॉर्मल स्ट्रक्चर्स है। नॉर्मल स्ट्रक्चर्स मतलब ग्वानिन और साइटोसिन प्रेजेंट है। अब यहाँ पर क्या हो गया, डीएमिनेशन हो गया। डीएमिनेशन मतलब साइटोसिन का जो एमिन ग्रुप है वो यहाँ से बाहर निकल गया और बाहर निकलने के बाद में साइटोसिन का किस में कन्वर्ट हो गया, यूरेसिल में कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ पर यूरेसिल का कोई फंक्शन नहीं होता है, यहाँ पर साइटोसिन ही चाहिए अपने को। तो साइटोसिन को ऐड करने के लिए अपन क्या करते हैं, सबसे पहले ग्लाइकोलाइज एंजाइम्स को क्या करते हैं, यहाँ पर ऐड करवाते हैं। और ऐड करवाने पर क्यों, ये क्या करता है, नाइट्रोजन बेस को रिमूव कर देता है। अब यहाँ पर ये नाइट्रोजन बेस को रिमूव कर दिया गया। अब ये रिमूव करेगा नाइट्रोजन बेस को, तो ब्रेक को, कौन से ब्रेक को, ग्लाइकोसाइडिक जो ब्रेक होता है, सॉरी बॉन्ड होता है, ग्लाइकोसाइडिक जो लिंकेज होता है उस लिंकेज को ये क्या करेगा, ब्रेक करेगा। और लिंकेज को ब्रेक करने के बाद में देखो यहाँ पर फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड के द्वारा बना हुआ है, लेकिन यहाँ पर ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड क्या हो गया, ब्रेक हो गया। और ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड के ब्रेक होने पर नाइट्रोजन बेस यहाँ से रिमूव हो गया। और रिमूव होने के बाद में इस साइट को कहेंगे अपन एपी साइट। और एपी साइट पर बाद में ऐड होता है एंडोन्यूक्लियस, सॉरी एपी एंडोन्यूक्लियस। और एपी एंडोन्यूक्लियस क्या करता है, क्रिएट निक एट एपी साइट। एपी साइट पर निक क्रिएट करता है। और निक क्रिएट करने के बाद में यहाँ पर देखो, यहाँ पर सिंगल न्यूक्लियोटाइड का क्या हो गया, निक क्रिएट हो गया। तो डीएनए हेलिक्स विद सिंगल न्यूक्लियोटाइड गैप। और इस गैप को फिल करेगा डीएनए पॉलीमरेज फास्ट और लाइगेज। और यहाँ पर ये गैप को फिल हो गया और ये नॉर्मल अपना डीएनए हो गया। ठीक है, तो इस तरह से बेस एक्सेशन रिपेयर मैकेनिज्म क्या होती है, कंप्लीट होती है। इसके बारे में देखें तो थोड़ा सा अपन जैसे इसकी मैकेनिज्म्स के बारे में देखें तो मैकेनिज्म्स में देखो, मैकेनिज्म्स ऑफ बेस एक्सेशन रिपेयर बाय एंजाइम्स। फर्स्ट पॉइंट देखो, फर्स्ट पॉइंट में क्या है, यूरेसिल डीएनए ग्लाइकोसाइलेज एंजाइम रिकॉग्नाइज यूरेसिल विद इन डीएनए। यानी क्या है, ग्लाइकोसाइलेज एंजाइम्स क्या करता है, रिकॉग्नाइज करता है यूरेसिल को। ठीक है, क्लीवेज इट आउट एंड बेस शुगर कौन से बॉन्ड को ब्रेक करता है, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड को। यानी जो बेस और शुगर के बीच में नाइट्रोजन बेस, यानी जैसे न्यूक्लियोटाइड की स्ट्रक्चर तुम्हें पता होगी, डीएनए की स्ट्रक्चर्स में अपन ने बात की थी। ये क्या होता है, राइबोस शुगर। राइबोस शुगर से यहाँ पर नाइट्रोजन बेस जुड़े होते हैं और यहाँ पर फॉस्फेट जुड़ा होता है। ये 5th नंबर के कार्बन पे फॉस्फेट जुड़ा होता है। ये बॉन्ड होता है, ये कौन सा बॉन्ड होता है, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड होता है, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होता है। अब यहाँ पर देखोगे तो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड को क्या करता है, क्लीवेज करता है, यानी ब्रेक करता है। द रिजल्टिंग साइट इज कॉल्ड एपी। इसको क्या कहते हैं, जो साइट बनता है रिमूव करने के बाद में उस साइट को कहते हैं एपी साइट। ए प्यूरिनिक और ए पायरामिडिनिक साइट। ठीक है, बिकॉज ऑफ लेक ऑफ प्यूरिन एंड pyrimidine। यहाँ पर या तो प्यूरिन का कमी होती है, लेक का मतलब क्या होगा, कमी। और यहाँ पर या तो प्यूरिन की कमी होगी या फिर पायरामिडिन। यानी प्यूरिन और पायरामिडिन क्या होते हैं, नाइट्रोजन बेस होते हैं। तो नाइट्रोजन बेस की यहाँ पर क्या होगी, कमी होगी। सेकेंड पॉइंट के अंदर बात करें, एपी एंडोन्यूक्लियस क्या है, एक एंजाइम है। देन सेंस द माइनर डिस्ट्रॉशन ऑफ द डीएनए। यहाँ पर एपी एंडोन्यूक्लियस क्या करता है, सेंस करता है माइनर डिस्टॉर्शन ऑफ द डीएनए। यानी डीएनए के अंदर जो थोड़ा सा भी जो कमी है, डिस्टॉर्शन है, उसको क्या करता है, रिकॉग्नाइज करता है।
ठीक है। फिर बाद में देखो तो डीएनए डबल हेलिक्स एंड इनिशिएट एक्सेशन ऑफ सिंगल एपी न्यूक्लियोटाइड, यानी डिस्टोर्शन ऑफ डीएनए डबल हेलिक्स, यानी डीएनए डबल हेलिक्स के अंदर क्या डिस्टोर्शन को क्या करता है, सेंस करता है एंड इनिशिएट एक्सेशन ऑफ सिंगल एपी न्यूक्लियोटाइड, और वहां पर क्या करता है, इनिशिएट करता है एक्सेशन ऑफ सिंगल एपी एंडोन्यूक्लियस एंड एपी एंडोन्यूक्लियस क्लास फर्स्ट निक एट 3 प्राइम साइड, और 3 प्राइम साइड पर क्या करती है, निक करती है ऑफ एपी साइड की, एंड इसकी क्लास सेकेंड होती है वो 5 प्राइम साइड पर क्या करती है, निक क्रिएट करती है, किसकी साइड पर, एपी साइड पर। यानी एंडोन्यूक्लियस का अपन ने बात की थी कि एंडोन्यूक्लियस क्या करता है, निक क्रिएट करवाता है, और उस निक क्रिएट को कहेंगे अपन, जैसे एपी साइड पर होगा तो एपी साइड, और यहाँ पर ये 2 क्लास दे रखी है एंडोन्यूक्लियस की, एपी एंडोन्यूक्लियस की, एक तो क्लास फर्स्ट वो करता है 3 प्राइम साइड पर निक, और जो सेकंड क्लास है वो 5 प्राइम साइड पर क्या करता है, निक करता है। नेक्स्ट पॉइंट देखें तो डीएनए पॉलीमरेज देन इंसर्ट न्यूक्लियोटाइड एट द एपी साइड, और जो डीएनए पॉलीमरेज है वो क्या होता है, इंसर्ट करता है कहां पर, एपी साइड के ऊपर। नेक्स्ट अपन देखें तो लाइज और फॉस्फोडाइएस्टर देन रिमूव द बेस फ्री न्यूक्लियोटाइड, लाइज और फॉस्फोडाइएस्टर देन रिमूव द बेस फ्री न्यूक्लियोटाइड, यानी यहाँ पर जो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड है उसको भी क्या कर दिया जाएगा, रिमूव कर दिया जाएगा, और वहाँ पर पूरा का पूरा एक न्यूक्लियोटाइड को क्या कर दिया जाएगा, फ्री कर दिया जाएगा। यानी पहले तो वहाँ पर प्यूरिन को ही हटाया, प्यूरिन या पायरामिडिन को ही हटाया था, बाद में वहाँ पर पूरा का पूरा जो नाइट्रोजन बेस होता है या फिर न्यूक्लियोटाइड होता है उसको पूरे को रिमूव कर दिया जाता है, और बाद में डीएनए लाइगेज क्या करता है, उस निक को फिल करता है। यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर देखो तो यहाँ पर इस डायग्राम में तुम्हें अच्छे से समझ में आएगा कि ये तो क्या बात कर रहा है, इकोलाई की या बैक्टीरिया की, ठीक है, ये किसकी बात कर रहा है, यूकेरियोट्स की। तो यहाँ पर देखो ये क्या है, सबसे पहले नॉर्मल डीएनए, यहाँ पर देखो ग्लाइकोसाइलेज एंजाइम्स हुआ, सॉरी यहाँ पर क्या है, डैमेज डीएनए, यहाँ पर मान लो ये वाला 4th वाला यूरेसिल है, यहाँ पर ग्वानिन है। ग्लाइकोसाइलेज क्या करेगा, इसको रिमूव कर दिया, देखो यहाँ पर रिमूव हो गया। फिर एपी एंडोन्यूक्लियस क्या कर रहा है, निक क्रिएट कर रहा है, यहाँ पर 3 प्राइम पर क्या है, OH, और यहाँ पर 5 प्राइम पर क्या है, डीऑक्सीराइबोज फॉस्फेट, ठीक है। तो यहाँ पर इसने निक क्रिएट किया, और इस निक को फिल कौन करेगा, पॉलीमरेज फास्ट, और इसको लाइगेज के द्वारा क्या कर दिया जाएगा, जोड़ दिया जाएगा। लेकिन ऐसा यूकेरियोट्स में नहीं होता है। यूकेरियोट्स में देखो ग्लाइकोसाइलेज का सेम प्रोसेस होगी, एपी एंडोन्यूक्लियस की सेम प्रोसेस होगी, लेकिन यहाँ पर पॉलीमरेज होंगे वो डिफरेंट टाइप के होंगे। यहाँ पर पॉलीमरेज जो बीटा होता है वो 5 प्राइम डीआरपी यानी डीऑक्सीराइबोज लाइगेज करता है यहाँ पर, और जो पॉलीमरेज है वो यहाँ पर फ्लैप, यहाँ पर क्या करता है, ब्रेक कर रहा है, और यहाँ पर फ्लैप एंडोन्यूक्लियस के द्वारा क्या करते हैं, यहाँ पर फ्लैप एंडोन्यूक्लियस क्या है, एंजाइम्स है, और ये फिर लाइगेज के द्वारा इसको जोड़ देंगे, और यहाँ पर पॉलीमरेज बीटा क्या करेगा, इसको नए उसको डीएनए का सिंथेसिस करेगा, और यहाँ पर लाइगेज उसको जोड़ देगा। यहाँ पर 2 अलग अलग चीज़ें बनेंगी। अगर जैसे मतलब मान लो कि यहाँ पर अलग पॉलीमरेज काम कर रहा है, तो यहाँ पर फ्लैप एंडोन्यूक्लियस अगर काम कर रहा है तो यहाँ पर लॉन्ग पिच का सिंथेसिस होगा। अगर यहाँ पर पॉलीमरेज बीटा कर रहा है तो यहाँ पर शॉर्ट पिच का सिंथेसिस होगा। शॉर्ट पिच मतलब यहाँ पर जहाँ पर न्यूक्लियोटाइड रिमूव हुआ है उसी को ऐड करेंगे। यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड जहाँ पर डैमेज है उसके अलावा कुछ जो न्यूक्लियोटाइड और हैं उनको रिमूव करके फिर फ्लैप एंडोन्यूक्लियस के द्वारा क्या किया जाएगा, इसको गैप को फिल किया जाएगा, और इस तरह से क्या होता है, बेस एक्सेशन रिपेयर मैकेनिज्म कंप्लीट होती है। बाकी अपन देखेंगे न्यूक्लियोटाइड एक्सेशन रिपेयर मैकेनिज्म नेक्स्ट क्लास में, ठीक है।